ओम शांति। कलयुग का अंत कब समझना चाहिए? तो उसमें लिखा है कि कलयुग का अंत तब समझना चाहिए जब एक कुआं 4 कुएं को भर देगा, लेकिन जब वही एक कुआं खाली हो जाएगा तो फिर वही एक को भी 4 कुएं नहीं भर पाएंगे। तो कलयुग के अंदर वही 4 कुएं एक को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उन स्थूल की बात नहीं, चैतन्य कुएं की बात है। आज एक माता पिता 4 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, और जब वही माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके हाथ पैर काम नहीं करते, तो वही 4 बच्चे अपने एक माता पिता को बैठ करके नहीं खिलाते हैं। कभी एक भाई के पास खाएंगे तो दूसरे दिन दूसरे भाई के, तीसरे दिन तीसरे भाई के, ऐसे हिस्से बांट देते हैं। तब इससे स्पष्ट होता है कि अब कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि यह तो श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब ऐसा समय आ जाए, घर घर में महाभारत होने लगे, तो समझ जाना कि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। आज वास्तव में हम सभी देख रहे हैं कि कलयुग का अंतिम सीन चल रहा है। हर घर में लड़ाई झगड़ा, महाभारत शुरू हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि महाभारत किन दो के बीच हुआ था। कौन थे वो? पांडव और कौरव, आपस में भाई भाई। वास्तव में कलयुग में जब हर घर में आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, छोटी छोटी चीजों पर, छोटी छोटी बातों पर, जमीन जायदाद पर, प्रॉपर्टी पर, तब समझना कि एक दूसरे के लिए हथियार उठाना शुरू कर दें, तो समझना कि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। और यह कोई देखने की या सोचने की बात नहीं, या विश्वास करने की बात नहीं, ये हम सभी आज देख रहे हैं अपनी आंखों से, अपने सामने, अपने घर में ही और अपने पड़ोस में। वास्तव में ऐसा समय शुरू हो गया है। तो हम हर घर में देख सकते कि हर घर में बीमारियां, समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। हर प्रकार की चीज बढ़ने लगी, बातें बढ़ने लगी, तो समझ लो कि वास्तव में ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। और सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। आज वास्तव में वृद्ध आश्रम की हालत देखो क्या हो गई है। उन माता पिता को, आज बच्चों को सारे भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद भी माता पिता की ये हालत है। तो यह स्पष्ट बताता है कि कलयुग का अंतिम समय ही तो है ना। नहीं तो आज मदर टेरेसा क्यों बनती? मदर टेरेसा पहले सिस्टर टेरेसा थी, साथ ही एक मिशनरी स्कूल चलाती थी वास्तव में वो। लेकिन एक दिन कहा जाता है कि वह अपने कुछ साथियों के साथ, बहनों के साथ मॉर्निंग वॉक पर गई थी, और वहां पर एक दर्द भरी शिक्षा उनको एक दर्द भरी सख्ती आवाज सुनाई दी। चारों ओर देखा तो कोई नजर नहीं आ रहा था। उस दिशा में वह आगे बढ़ी तो देखा कि एक कचरे के डिब्बे में एक आदमी पड़ा है, और वह कुष्ठ रोगी था, और वह इस हालत में अंदर में पड़ा हुआ था कि चूहे उसके शरीर को नोच रहे थे। मदर टेरेसा ने जब उसकी हालत देखी, ऐसी दैनिक स्थिति थी, कि उसको बाहर निकाल और उसको पूछा कि तुम अंदर कैसे चले गए। उस वक्त वह व्यक्ति रोते हुए कहता है कि जब से मुझे यह बीमारी हुई है, तब से लेकर के मैंने जीवन में
दुख के सिवाय कुछ नहीं देखा। और आज मेरे बच्चे भी मुझसे तंग हो गए हैं कि कल रात को मेरे बेटे ने आकर के मुझे किचड़े के डिब्बे में फेंक दिया और कहा कि मर जा बुड्ढा, कैसे रोग से तू हमें भी इस रोग से शिकार बना देगा। ऐसा करके मुझे फेंक कर गई। मौत भी कैसी है कि आधा शरीर चूहों ने खा लिया था, उसके बाद भी मुझे मौत नहीं आती है। और मैं इतना रो रहा था और यही चीज उनके हृदय को परिवर्तन कर दिया। उसने अपनी मिशनरी वालों को जाकर के बताया कि हमें ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ करना होगा। तब उनके मिशनरी वालों ने कहा कि हम यहाँ आए हैं स्कूल चलाने, शिक्षा देने के लिए, एक कार्य के लिए हम नहीं आए हैं जो आप कार्य कर रहे हो। इस वक्त कहा जाता है कि मदर टेरेसा ने उस मिशनरी को छोड़ करके अपनी एक संस्था बनाई जहां पर इन लोगों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प उन्होंने किया। वास्तव में भावार्थ यही है कि आज हर एक की ये स्थिति हो चुकी है। हर एक व्यक्ति के मुख से यही निकलता है कि हे प्रभु, यह दुनिया कब तक चलेगी। अब तो घोर पाप इस दुनिया में बढ़ गया है, यह दुनिया कब तक चलेगी। तो त्राहिमाम कह रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने आकर के जो बताया है कि कलयुग अभी बच्चा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है। और अभी भी अगर कलयुग को बच्चा समझें तो वृद्ध अवस्था में क्या होगा, सोचने की बात है। यही बात है, इसलिए जहां आती है तो अंतिम निश्चित है। कहने का भावार्थ है कि जैसे कोई बात पढ़ते पढ़ते कई बार शब्द देर हो जाते हैं, इसी तरह कलयुग अभी बच्चा नहीं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ही अगर देखा जाए तो सारे धर्म के लाने के लक्षण देखते हुए तो अब कलयुग थोड़ा सा बचा हुआ है। इस बात को हम जानते हैं। ओम शांति, ओम शांति।